हेलो फ्रेंड्स, आज हम एचपी टीजीटी के लिए कुछ जीके के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्लेस इन एचपी इज़ नोन एज लिटिल तिब्बत। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? लाहौल स्पीति, धर्मशाला, रिवाल्सर या मनाली। तो किसे जाना जाता है? धर्मशाला को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो शायद इस बार भी पूछा जाए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ एचपी वॉज। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? पीसी राणा, एनसी मेहता, केसी मेहता और केएल सेठी। तो हमारे जो प्रथम सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? एनसी मेहता। तीसरा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है कि अब तो शायद सबको रट ही गया होगा। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है? रेणुका, पंडोर, चमेरा या गोविंद सागर। तो सभी को पता होगा कौन सी है ये? गोविंद सागर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ हैं? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या बिलासपुर। तो जो सबसे कम है वो कहाँ पे हैं? किन्नौर में। टेम्पोला माउंटेन पास इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा स्थित है? लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू या मंडी। तो सबसे ज़्यादा ये जो टेम्पोला है ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, गौरी देवी का टिब्बा माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। गौरी देवी का जो टिब्बा है पर्वत श्रृंखला वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा, सिरमौर, सोलन या हमीरपुर। तो ये कहाँ पे है? चंबा में है। मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, पर्वत हो या आपके माउंटेन पीक्स हों, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, और इसके बाद आपके स्मॉल, बिग, लार्जेस्ट वगैरह, इन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं और इन क्वेश्चन को जितना आप पढ़ सकते हैं वो आपने पढ़ना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ इन्फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड बादल और तांतागिरी स्ट्रीम्स। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बादल और तांतागिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है? तो ये सभी को पता होगा, चिनाब है, रावी है, यमुना है या व्यास है। तो जो दो ग्लेशियरों से बनी है वो कौन सी नदी है? आपकी चिनाब है। रॉक सॉल्ट इज़ फाउंड इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? गुम्मा, द्रंग, बोथ ए एंड बी एंड खनियारा। गुम्मा जो है और द्रंग जो है ये कहाँ पे होते हैं? आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? रॉक सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रॉक सॉल्ट वो जो नमक पर्वतीय है वो हिमाचल प्रदेश के किस हिस्से में पाया जाता है? तो वो कौन सा है? गुम्मा और ड्रंग, ठीक है। आगे है, कहलूर डोमिनेशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। कहलूर राजसत्ता की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? 550 AD, 650 AD, 800 AD या 900 AD। तो ये जो आंसर है इसका वो क्या है? 900 AD। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके पुराने नाम भी पूछे जाते हैं, इनके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। तो आपने ये मिस नहीं करना है, इन्हें भी ज़रूर पढ़ना है। आगे है आपका, कैपिटल ऑफ मैलोक का डोमिनन वॉज एट। मैलोक राजसत्ता की राजधानी स्थित थी। जो मैंने अभी पूछा आपको कि यहाँ इनकी राजधानी भी पूछी जाती है, इनकी स्थापना भी पूछी जाती है, और इसके किसने इनको फाउंड किया है वो भी पूछा जाता है, इनके फाउंडर भी पूछे जाते हैं। तो जो मैलोक है वो किसकी राजधानी थी? कोटखारसी की, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वाज, देखा ये क्वेश्चन भी आया। तो ये क्वेश्चन आपने मिस नहीं करने हैं, इनसे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है और आपकी कुछ एक मार्क्स जो होते हैं वो कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मैलोक राजसत्ता की राजधानी कोटखारसी थी। और ओल्ड नेम ऑफ भरमौर क्या है आपका? ब्यासपुर, ब्रह्मपुर, किर्गराम या धमेरी। तो जो भरमौर का पुराना नाम था वो था ब्रह्मपुर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल आर लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। मंदिर से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी स्थापना किसके द्वारा की थी, कब स्थापित किए गए थे, तो ये भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर स्थित है? भरमौर, मंडी, चंबा या नाहन। तो देखो भरमौर जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन अब ये किस जगह पे एग्जैक्टली है लोकेटेड है? वो है चंबा। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर एरेक्टेड अ मॉस्को इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा जिले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई थी? क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है।
तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है वो है जहांगीर। विच इज़ एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ वस्पा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ HP। मैस, JP हाइड्रो पावर लिमिटेड, DSL हाइड्रो वाट लिमिटेड, और यहाँ है पतिकारी पावर लिमिटेड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव एजेंसीज वो आपने एक बार पढ़ लेनी है। कौन सी नदी पे है वो भी पढ़ लेनी है, और वहाँ पे कितने वाट की है वो भी साथ में अपने याद कर लेना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, JP हाइड्रो पावर लिमिटेड। इसी की तरह अगला क्वेश्चन हमारा है द हिल्स ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ HPR। आपकी जो पहाड़ियाँ हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की जो ऊना ज़िले की पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं, शिवालिक, अरावली, इनर हिमालयस या पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर क्या है, शिवालिक। आगे है चुरा तहसील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में। तो जो चुरा है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है, हमीरपुर में नहीं है, बिलासपुर में नहीं है, मंडी में नहीं है, वो कहाँ पे है, चंबा में। और ये इसका जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी पूछी जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नंगल डैम। चुरूरू रेल लाइन की लंबाई क्या है, 15 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 42 या 47। जितनी भी आपकी रेलवे लाइन है उनकी स्थापना कब हुई थी और वो कितने किलोमीटर की हैं, ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, या उनको किसके द्वारा हरी झंडी दी गई है, सब कुछ ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा, 33 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है द आर्मी हेडक्वार्टर आर परमानेंटली सेटअप इन शिमला इन विच ईयर। सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था, 1864, 1678, 1755 या 1802। तो इसका सही आंसर है 1864 में। कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी, विच बुक हैज़ बीन नॉट रिटन बाय यशपाल। धरती है बलिदान की, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध या उत्तराधिकारी। धरती है बलिदान की जो यशपाल द्वारा नहीं लिखी गई है या शांता कुमार द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आपने बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज एट। धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर या बैजनाथ। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके सहकारी बैंक हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनके जो आपके मुख्यालय हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, धर्मशाला। नेक्स्ट है शिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन डिस्ट्रिक्ट सोलन वॉज सेटअप इन विच ईयर। सोलन जिले में शिली वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी, 1963, 1973, 1983, 1993। तो इसका सही आंसर 1963 में हुई थी। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि जो सबसे छोटी आपके वन्य जीवन अभयारण्य है वो कौन से है, शेली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो ये शेली वन्य जीवन अभयारण्य है वो कहाँ पे है, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो एक ही क्वेश्चन से जो है देखो कैसे कैसे अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। द गिर्थ कैलिब्रेटिंग ट्राइब आर फाउंड इन। जो गिर्थ है वो बढ़ावा देने वाली जनजाति कहाँ पाई जाती है, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला या पांगी। तो ये पाई जाती है कांगड़ा घाटी में। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे हिमाचल प्रदेश के जो काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं, और हर बार कुछ ना कुछ एक ही क्वेश्चन को घुमा फिर आगे पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चन पे आपने काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से ये करने हैं। और इन क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छी बुक है कि आप जो है हिमाचल दर्पण जो है वो अच्छे से पढ़ें, उनमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन हैं और वहीं से क्वेश्चंस को आता है। अगर आपने वो बुक अच्छे से पढ़ ली है तो आपके जीके के क्वेश्चन जो हैं HP के वो काफ़ी कवर अप हो जाएंगे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।